हेलो लर्नर्स, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ किया और बाद में लगा कि नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, या कुछ ऐसा किया और बाद में लगा कि शायद ये करना ज़्यादा सही रहता, मुझे ये करना चाहिए था। जैसे मुझे पहले बता देना चाहिए था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, उसे इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, मुझे उससे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए थी। तो ऐसे सेंटेंसेस हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं और हिंदी में तो पटापट बोल देते हैं, लेकिन जैसे ही इंग्लिश बोलने की बारी आती है हम रुक जाते हैं। ये सारे सेंटेंसेस एक फीलिंग एक्सप्रेस करते हैं, पछतावा का, रिग्रेट का, या किसी की गलती पर ब्लेम का। तो आज हम इसी पैटर्न को डिटेल में सीखेंगे। सो हेलो लर्नर्स, आई एम अंजलि एंड वेलकम टू माई चैनल लर्न इंग्लिश विथ अंजलि। तो सबसे पहले देखो, ऐसे सेंटेंसेस शुड हैव से बनते हैं, जिसका कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तब यूज होता है जब कोई काम पास्ट में करना चाहिए था बट नहीं किया। जैसे मुझे पहले बता देना चाहिए था, आई शुड हैव टोल्ड यू अर्लियर। उसे मेहनत करनी चाहिए थी, ही शुड हैव वर्कड हार्ड। मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, आई शुड हैव अपोलाइज्ड टू हर। तुम्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, यू शुड हैव सॉन इट टू द डॉक्टर। हमें टाइम पर निकल जाना चाहिए था, वी शुड हैव लेफ्ट ऑन टाइम। उन्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, दे शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। मुझे ज़्यादा पानी पीना चाहिए था, आई शुड हैव ड्रैंक मोर वाटर। तो ये तो थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब अगर मान लो कि आपको इसका ही निगेटिव बोलना हो, मतलब ना में बोलना हो, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, सब्जेक्ट प्लस शुडंट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये शुडंट हैव है ना, ये है शुड प्लस नॉट हैव, मतलब शुड नॉट हैव को हम शॉर्ट में शुडंट हैव बोलते हैं। तो ये तब यूज करते हैं, ये तब यूज होता है जब कोई काम पास्ट में नहीं करना चाहिए था बट कर दिया। जैसे तुम्हें ये नहीं करनी चाहिए थी, यू शुडंट हैव डन दिस। हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए था, वी शुडंट हैव गॉन देयर। मुझे इतना खाना नहीं खाना चाहिए था, आई शुडंट हैव ईटन सो मच। उसने पैसे खर्च नहीं करने चाहिए थे, ही शुडंट हैव स्पेंट द मनी। तुम्हें उससे झगड़ा नहीं करना चाहिए था, यू शुडंट हैव फॉट विथ हर। मुझे लेट नहीं आना चाहिए था, आई शुडंट हैव कम लेट। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, शुड हैव या शुड नॉट हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। आई शुड टोल्ड यू गलत होगा, आई शुड हैव टोल्ड यू सही होगा। आई शुड डिड दिस ये भी गलत है, सही होगा आई शुड हैव डन दिस। शुड हैव सबके साथ सेम रहता है, शुड हैज़ कभी नहीं होता, हमेशा शुड हैव का यूज़ करते हैं, चाहे आई हो, यू हो, वी हो, मतलब सब्जेक्ट कुछ भी हो, आपको शुड हैव का ही यूज़ करना है या शुडंट हैव का यूज़ करना है। आप शुड हैज़ ऐसा नहीं बोल सकते। तो ये था सिंपल सा शुड हैव का पैटर्न, जिसको हमने पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फॉर्म्स में देखा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर समझ आ गया है तो इन 3 सेंटेंसेस की इंग्लिश आप कमेंट में लिखकर बताओ। फर्स्ट, तुम्हें उससे पहले बात करनी चाहिए थी। सेकंड, मुझे वो मूवी नहीं देखनी चाहिए थी। थर्ड एंड लास्ट, उन्हें मुझे कॉल करना चाहिए था। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर, बाय बाय।